Hello, I am Dr. Ruchi Bhandari. I am the director of Mishka IVF Center, which is an advanced reproductive unit of Bhandari Hospital, Jaipur. आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ IVF सेंटर पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ मिलेंगी। कई लोग सोचते हैं कि IVF सेंटर पे आते ही हमारा IVF हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, चाहे वो 6 मंथ्स की इनफर्टिलिटी हो या 2 मंथ्स की इनफर्टिलिटी के लिए, या फिर जस्ट फर्टिलिटी काउंसलिंग चाहिए आपको इमीडिएटली मैरिज के बाद। हम यहाँ पे अंडर वन रूफ सारे प्रोसीजर्स करते हैं। इसमें आ जाता है बेसिकली अ वेरी गुड काउंसलिंग ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। आप अपने सारे सीक्रेट्स या जो भी हिडन फियर्स है वो हमारे साथ डिस्कस करके आप ओपनली आपके सोल्यूशन हम दे सकते हैं। हम सारे हार्मोन एनालिसिस करते हैं टू डायग्नोज कि आपकी इनफर्टिलिटी का मेन प्रॉब्लम क्या है। 3D 4D अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। वी डू लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी, दूरबीन की जो जांच बोलते हैं, जिससे 60 to 70% पेशेंट्स अपने आप कंसीव कर लेते हैं। उसके बाद एडवांस लैप्रोस्कोपी भी हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कोई फाइब्रॉइड या कोई गांठ हो बच्चेदानी में या फिर अंडाशय में कोई गांठ हो उसको निकालने, बट हम फर्टिलिटी प्रिजर्व करके ये सारी सर्जरीज करते हैं। कई जनों को बचपन से ही एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, मतलब यूट्रस में कोई डिफेक्ट हो या 2 यूट्रस हो, वो जोड़ने का भी ऑपरेशन, मतलब हाईएस्ट एडवांस्ड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के सर्जरीज भी यहाँ होती है। कभी कभी आपके ऑलरेडी बच्चा हो चुका है, उसके बाद आपने ऑपरेशन कराया है ट्यूब बंद करने का, ट्यूब खोलने का भी प्रोसीजर यहाँ पे होता है दूरबीन द्वारा। ट्यूब्स अगर ब्लॉक है उसको खोलने के का भी प्रयास कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली होता है। ये सारे आपकी सर्जरीज और एनालिसिस हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि IVF सेंटर में हमारे पास क्या क्या एडवांस फैसिलिटीज़ हैं। हम यहाँ पे IVF करते हैं, जो नेचुरल परख नली शिशु का काम करते हैं, जहाँ पे स्त्री का अंडा तैयार करते हैं, मोर देन 1 एग्स प्रिपेयर करते हैं, और फिर वो अंडर एनेस्थीसिया हम एग रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं, और एक एक शुक्राणु को उस साइड, मतलब एग के अंडे के अंदर डालते हैं, मतलब अंडर द विजन ऑफ माइक्रोस्कोप, और फिर हम भ्रूण तैयार करते हैं। ये भ्रूण तैयार करके हम बच्चादानी में डालते हैं एक स्पेसिफिक डे पे। इसको IVF कहते हैं। IUI भी होता है, जिनको कम सालों की इनफर्टिलिटी हो या सिर्फ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, उसमें IUI काफ़ी सक्सेसफुल होता है। ICSI करते हैं हम यहाँ पर। फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियोज भी कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियोज, मतलब कभी कभी लगता है कि इस बार हमारी जो साइकिल है या बच्चादानी है वो रेडी नहीं है भ्रूण एक्सेप्ट करने के लिए, तो अगली साइकिल में या 2-3 महीने के बाद भी, या फिर आप मेंटली रेडी नहीं हो IVF के लिए, तो आपके भ्रूण तैयार करके हम फ्रीज भी कर सकते हैं। आपके एग्स भी फ्रीज कर सकते हैं। मान लो किसी को कैंसर है, कैंसर की ट्रीटमेंट लेनी है, तो उससे आपके एग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे पहले हम एग्स रिट्रीव करके निकाल के हम फ्रीज कर सकते हैं, ताकि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद आप कभी भी अपनी लाइफ में कंसीव कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो बच्चे के लिए, आपको शायद आफ्टर 35 ईयर्स या 40 ईयर्स पे आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तो भी हम आपके एग्स फ्रीज कर सकते हैं। अपने पास ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर मेल इनफर्टिलिटी भी है, चाहे मेल्स में, मतलब आपके हस्बैंड में शुक्राणु कम है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, हम टेस्टिकुलर बायोप्सी भी करते हैं। बायोप्सी करके भी हम शुक्राणु भी फ्रीज कर सकते हैं। देयर आर अदर प्रोसीजर्स, मान लो कि बाहर इजैकुलेशन में स्पर्म्स नहीं आते हैं, तो हम पीसा टीसा मीसे करके अलग अलग माइक्रोस्कोप से हम अंडर एनेस्थीसिया स्पर्म रिट्रीव कर सकते हैं। हमारे पास एंड्रोलॉजी लैब भी है, डॉक्टर चिराग भंडारी एंड्रोलॉजी लैब देखते हैं। वो कोई भी मेल प्रॉब्लम्स हो तो फिज़िकल एग्जामिनेशन से लेके सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम से लेके एवरी टाइप ऑफ मेल इनफर्टिलिटी को वो देखते हैं और इसका सोल्यूशन देते हैं। इसके बाद मैं आपको अपनी एम्ब्रियोलॉजी लैब और हमारा स्पेसिफिक गैमीट रिट्रीवल के लिए ऑपरेशन थिएटर है वो दिखाऊंगी। थैंक यू।